हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो मैं पढ़ा रही हूँ क्लास 6 हिस्ट्री एनसीईआरटी चैप्टर 4, चैप्टर 3, चैप्टर 2, चैप्टर 1 मैंने कंप्लीट कर दिया है। अगर आप लोग को वो वीडियो देखनी है तो आप लोग मेरे चैनल पे जाके वो वीडियो को चेकआउट कर लीजिए। वो नहीं समझेगा तो ये वाला चैप्टर नहीं समझेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट बुक्स एंड बरियल्स टेल अस। अब इस टाइम क्या बोल रहा है, इस चैप्टर में ये लोग क्या बोल रहे हैं कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद जो पीरियड आता है वो है ऋग वैदिक पीरियड, और अर्ली वैदिक पीरियड जिसे बोलते हैं। उसके बाद लेटर वैदिक पीरियड आता है। ये जो चैप्टर है वैदिक पीरियड के बारे में, वैदिक पीरियड में ही जो है बुक्स वगैरह लिखे गए थे एंड अलग अलग टाइप्स के हमें बरियल प्रैक्टिसेस दिखे थे अलग अलग जगह पे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देन वन ऑफ द ओल्डेस्ट बुक इन द वर्ल्ड, सब पूरी दुनिया में सबसे पुरानी बुक है तो वो है वेदास, है ना। यू मे हैव हियर्ड अबाउट वेदास, आप लोगों ने वेदास के बारे में सुना ही होगा। देयर आर 4 ऑफ देम, 4 प्रकार के वेदा है। कौन से? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद जो है वो अर्ली वैदिक पीरियड में लिखे हैं, बट सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद ये लेटर वैदिक पीरियड के बुक्स हैं। द ओल्डेस्ट वेदा इज अ ऋग्वेदा, सबसे पहले ऋग्वेदा लिखा गया है, कंपोज्ड अबाउट 3500 साल पहले। आज से 3500 साल पहले ऋग्वेदा को लिखा गया था। द ऋग्वेदा इंक्लूड मोर देन 1000 हाइम्स। हाइम्स होते हैं श्लोक्स, है ना, जो मंत्र होते हैं। ये सब ऋग्वेदा में लिखे गए थे। कॉल्ड श्कुता, उसको श्कुता बोलते हैं, और वेल सेड इसका इंग्लिश मीनिंग होता है। दीज हाइम्स आर इन प्राइज ऑफ वेरियस गॉड्स एंड गॉडेस। और जितने भी ये मंत्र वगैरह लिखे हुए हैं ये देवी और देवताओं के ऊपर लिखे गए हैं, है ना। दीज 3 गॉड्स आर स्पेशली इम्पोर्टेंट: अग्नि, the god of fire; Indra, the warrior of God; and Soma, a plant from which a special drink was prepared. अब इसमें से जो है 3 चीजों के ऊपर, बहुत 3 गॉड के ऊपर बहुत ज्यादा ऋग्वेदा में स्पेशली इंडिकेट किया है। जैसे अग्निदेव, है ना, जो गॉड ऑफ फायर बोलते हैं उसको अग्निदेव, इनके बारे में लिखा है। उसके बाद है इंद्रदेव, जो फाइट वगैरह वॉरियर्स होते हैं उनके बारे में, जो उनके देवता है वो इंद्रदेव के बारे में लिखा है। और सोमा, सोमा एक ऐसा जूस है, ड्रिंक है जो प्लांट से बनाते हैं और जो स्पेशल प्रकार का ड्रिंक होता है, तो उसके बारे में ना इस बुक में लिखा गया है। दिस हाइम्स वर कंपोज्ड बाय सेजेस, और ये जितने भी श्लोक वगैरह बनाए हैं ऋग्वेदा में लिखे गए हैं वो ऋषिज ने लिखे हैं, है ना। और जो आज के भी जो पंडित है वो उस हाइम्स को आज भी पूजा पाठ करते हैं तो वो यूज होता है ना। प्रीस्ट थॉट स्टूडेंट टू रिसाइट एंड मेमोराइज ईच सिलेबल, वर्ड एंड सेंटेंस। और ये जो ऋग्वेदा का जो हाइम्स वगैरह लिखा हुआ है किस तरह से पूजा पाठ करनी है, क्या करना है, तो ये उस टाइम जो है वो पंडित वगैरह इसको यूज करते थे और अपने स्टूडेंट्स को ये सब पढ़ाते भी थे कि ऐसे पूजा करनी है, वैसे पूजा करनी है। और आज भी वही हो रहा है। आज ऋषि तो उतने नहीं है, लेकिन पंडित को अगर देखा जाए कोई पूजा पाठ करता है तो वो लोग भी ये सब हाइम्स वगैरह का पाठ करते हैं और अपने स्टूडेंट्स को भी वही सिखाते हैं ताकि वो लोग बिल्कुल याद कर लें। सभी पंडित को वो लोग वर्ड टू वर्ड मीनिंग सिखाते हैं, वर्ड टू वर्ड उनको बिल्कुल याद करवाते हैं, एकदम बिल्कुल मन से उनको याद हो जाता है, ऐसे वो लोग याद करवाते हैं अपने स्टूडेंट्स को। मोस्ट ऑफ द हाइम्स आर कंपोज्ड, बहुत सारे जो हाइम्स है ऋग्वेदा में वो मेजरली मेन ने कंपोज किया है, आदमियों ने कंपोज किया है ना। अ फ्यू वेयर कंपोज्ड बाय वुमेन, और कुछ जो है वो वुमेन ने कंपोज किए हैं। द ऋग्वेदा इज इन ओल्ड एंड वैदिक संस्कृत। यस, जो ऋग्वेदा है वो वैदिक संस्कृत, बहुत पुराने संस्कृत में लिखी गई थी, जो आज की संस्कृत से बहुत अलग है। विच इज अ डिफरेंट फ्रॉम द संस्कृत यू लर्न इन स्कूल दिस डेज। आज जो संस्कृत हमारे पास है उस संस्कृत से बहुत अलग संस्कृत थी ऋग्वेदा में। अब यहाँ पे संस्कृत और अदर लैंग्वेजेस के बारे में बताया गया है। आप लोग को मैं बता दूं, जो आज के जितने भी लैंग्वेज है उसमें 4 टाइप्स की फैमिलीज है। सबसे फर्स्ट फैमिली है इंडो यूरोपियन, सेकंड फैमिली है तिबेटो बर्मन फैमिली, थर्ड फैमिली है द्राविडियन फैमिली, एंड फोर्थ फैमिली है एस्ट्रो एशियाटिक फैमिली। जितने भी लैंग्वेजेस फैमिलीज डिवाइड किए गए हैं वो इन्हीं चारों फैमिलीज में डिवाइड किए गए हैं। तो इन्होंने क्या बोला है, संस्कृत इज द पार्ट ऑफ फैमिली ऑफ लैंग्वेज नोन एज इंडो यूरोपियन। संस्कृत जो है वो इंडो यूरोपियन फैमिली के कैटेगरी में आता है, जिसमें क्या है लैंग्वेजेस सच एज असमी, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी एंड सिंध, ये सब इंडियन लैंग्वेजेस आते हैं। इवन एशियन लैंग्वेजेस भी इंक्लूड है, जैसे कि पार्सियन, और बहुत सारे यूरोपियन लैंग्वेजेस जैसे कि इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, ग्रीक, इटालियन एंड स्पेनिश बिलोंग टू द फैमिली। मतलब यूरोपियन फैमिली, एशियन फैमिली और इंडियन लैंग्वेज फैमिली जितने भी आते हैं, हिंदी, गुजराती, ये सब जो है वो इंडो यूरोपियन फैमिली में आते हैं, ठीक है। These are called a family because they originally had words in the common. Take the words मात्र, संस्कृत, माँ हिंदी एंड मदर इंग्लिश। और ये जो मात्र है, मात्र जो है वो संस्कृत वर्ड है, ठीक है। अब ये संस्कृत जो है वो इंडो यूरोपियन लैंग्वेज है। अब देखो ये इंडो और यूरोपियन कैसे बनता है, तो इंडो में माँ, माँ आती है हिंदी में,
है ना, और मदर आती है इंग्लिश में, तो उससे बना है मत्र, संस्कृत लैंग्वेज। अदर लैंग्वेज यूज्ड इन द कॉन्टिनेंट बिलोंग टू द डिफरेंट फैमिलीज। और जो दूसरे लैंग्वेजेस है वो कौन से रीजन से बिलोंग करते हैं, उस टाइप से इनको कैटेगराइज किया है। फॉर इंस्टेंस दोज यूज्ड इन द नॉर्थ ईस्ट बिलोंग टू द द्राविडियन फैमिली। अगर इंडिया के नॉर्थ ईस्ट पार्ट से कोई लैंग्वेज है तो उस लैंग्वेज को तिबेटो बर्मन फैमिली में कैटेगराइज किया है। अगर साउथ की बात है जैसे कि तमिल, कन्नड़ा, तेलुगु, मलयालम, इसको द्राविडियन फैमिली में इंक्लूड किया है। एंड द लैंग्वेजेस स्पोकन इन झारखंड एंड पार्ट ऑफ सेंट्रल इंडिया, सेंट्रल इंडिया, झारखंड, उड़ीसा, ये सब अगर रीजन से कोई लैंग्वेज आ रही है तो उसको एस्ट्रोएशियाटिक फैमिली पे रखा गया है। The books we use are written and printed. The Rig Veda was recited and heard rather than read. It was written down several countries after it was first composed and printed less 2000 years ago. जो ऋग वेद है ना, वो बहुत पहले आ चुका था, 3500 ईयर्स एगो पहले आ चुका था, लेकिन उसको कंपोज किया गया बहुत बाद में, और इसको आज के टाइम आज के लैंग्वेज पे लिखा गया है अराउंड 200 ईयर एगो, 200 साल पहले। और ये जो है पाठ करने से ज्यादा इसको सुनना ज्यादा पसंद करते हैं लोग। हाउ हिस्टोरियंस स्टडी द ऋग्वेदा। Historians like archaeologists find out about the past about in addition to material remains, they examine written source as well. जो हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट है ना, उन्होंने अपने पास्ट के बारे में बहुत सारे चीजें उन्होंने फाइंड आउट की, बट इसके अलावा उसको उन्होंने एग्जामिन किया, और इवन जो रिटर्न सोर्स है उसको भी उन्होंने स्टडी किए, है ना। और लेट अस सी हाउ दे स्टडीड द ऋग्वेदा। और चलो देखते हैं कि उन्होंने ऋग्वेदा कैसे स्टडी किए। सम ऑफ द हाइम्स इन ऋग्वेदा आर इन द फॉर्म ऑफ डायलॉग्स। ऋग्वेदा में कुछ जो ऐसे श्लोक्स है उसको डायलॉग के फॉर्म पे लिखा गया है। मीन्स डायलॉग मीन्स दो लोगों के बीच में कन्वर्सेशंस लिखे गए हैं, तो ऐसे भी इसमें बताया गया है। दिस पार्ट ऑफ वन सच हाइम्स अ डायलॉग बिटवीन अ सेज नेम्ड विश्वामित्रा एंड टू रिवर्स। और मेजरली जो सबसे 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 ज्यादा फेमस है वो एक विश्वकर्मा है, और दो रिवर है ब्यास और सतलुज, इनके बीच में डायलॉग बताया गया है। दैट वर वर्शिप्ड एज गॉडेस, जो उन रिवर्स को हम माता बोलते हैं, हमारी प्रिय माता, उनके बारे में ये कन्वर्सेशन बताया। यहाँ पे ये बताया गया है यहाँ पे विश्वामित्रा एंड द रिवर का जो है वो कन्वर्सेशन बताया गया है। और इस कन्वर्सेशन में उसने ये बताया गया है ऋग्वेदा में कि जो विश्वकर्मा जी है उन्होंने जो रिवर है, कौन से दो रिवर्स, यहाँ पे ब्यास और सतलुज, ये रिवर से ये लोग क्रॉस कर रहे हैं, तो उनको बोल रहे हैं, उन माता को बोल रहे हैं, रिवर माता को, कि आप लोग जो है हमें क्रॉस करने दीजिए रिवर को, और रिवर का पानी हमारे जो एक्सल्स है, एक्सल्स मीन्स जो हम लोग के रथ के जो पहिए हैं उसके ऊपर ना जाए, पानी एकदम से नहीं बढ़ाना है, मतलब पानी कम कर दीजिए आप लोग, जो नदी बह रही है उसके बहाव का जो पानी वो कम कर दीजिए ताकि हम रिवर को क्रॉस कर सके। और उन्होंने क्या है एक सिंगल लाए थे तो उनको क्रॉस करवाना था, है ना। तो उसमें रिवर बोलती है, माता बोलती है कि ठीक है आप लोग सेफली क्रॉस कर लीजिए, ऐसा इसमें कन्वर्सेशन है। नेक्स्ट है कैटल, हॉर्स एंड चैरियट। अब इस ऋग वैदिक पीरियड में, अर्ली वैदिक पीरियड जिसे बोला जाता है, इसमें इन्होंने कैटल और हॉर्सेस को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट दिया है। इवन जो बेटे होते हैं उस टाइम, जो बेटे होते थे उसको भी बहुत इंपॉर्टेंट दिया है। देर आर मेनी पीरियड इन ऋग्वेदा फॉर कैटल, बहुत सारे पीरियड जो है पशुओं के बारे में, घोड़ों के बारे में और बेटों के बारे में वहां पे था। हॉर्सेज वेर योक्ड टू चैरियट दैट वेर यूज्ड इन अ बैटल। और जो हॉर्सेज वहां पे ये लोग यूज करते थे, यूज मीन्स हॉर्सेस को जो यूज करते थे वो रथ पे लगा देते थे ताकि अगर फाइट हो रहा है, बैटल हो रहा है, तो वो लोग अच्छे से लड़ाई लड़ सके और जो पशुओं को है वो कैप्चर कर सके, अपने अंडर ले सके। बैटल्स वेर ऑल्सो फॉट फॉर लैंड। और जो भी बैटल्स वहां पे लड़ी जाती थी ऋग्वेदा टाइम पे, वो बैटल्स वो लोग लैंड को कैप्चर करने के लिए, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, जो लैंड को कैप्चर करने के साथ साथ जो एग्रीकल्चर कर रहे हैं उस एरिया पे, उस पर्टिकुलर एरिया पे, तो एग्रीकल्चर करने के बाद क्या है, वो लोग ग्रेन्स वाली राइस वगैरह ये सब जो है वो अपना स्टोर करके रखते हैं। तब ये लोग कैप्चर कर लिए एरिया को, तो ऑटोमेटिकली जो जितना भी इन लोगों ने कल्टीवेशन किया है, राइस, क्रॉप्स, बार्ली, ये सब इनके अंदर आ जाता था। सम बैटल्स वेर फॉट फॉर वाटर, कुछ जो लड़ाइयां लड़ी जाती थी वो पानी को कैप्चर करने के लिए, और कुछ जो है वो लोगों को कैप्चर करने के लिए ताकि वो लोग अपने नौकर बना सके। ठीक है। सम ऑफ द वेल्थ दैट वाज ऑब्टेन्ड वाज केप्ट बाय लीडर्स, सम वाज गिवन टू द प्रीस्ट एंड द रेस्ट वाज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पीपल। अब इसमें से क्या जो है, जो लोगों को इन्होंने कैप्चर किया है, तो कुछ जो है
वो लीडर्स अपने साथ रख लेते थे, जैसे कि रूलर्स मान के चलो रूलर्स रख लेते थे, है ना? कुछ जो है ये लोग ऋषि मुनियों को दान कर देते थे कि आप लोग अपनी सेवा के लिए रखो, और कुछ जो है वो लोगों पे डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे। चाहे लोग रहे, चाहे पीपल रहे, चाहे लैंड रहे, चाहे वाटर रहे, ये सब अपने में बाँट लेते थे। सम वेल्थ वाज़ यूज्ड फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ याजनास और सैक्रिफाइस इन व्हिच ऑफरिंग वर मेड इनटू द फायर। और कुछ जो वेल्थ है ये लोग सैक्रिफाइसेस में जो रिचुअल्स होता है ना, सैक्रिफाइसेस उस टाइम पे रिचुअल होता था याजना करके, तो उसमें ये लोग लुटा देते थे, सैक्रिफाइस कर देते थे। दिस वेर मेंट फॉर गॉड एंड गॉडेस। और ये लोग मानते थे कि हम सैक्रिफाइस कर रहे हैं, इसका मतलब जो है वो देवी और देवताओं को हम लोग समर्पित कर रहे हैं। ऑफरिंग्स कुड इंक्लूड घी, ग्रेन्स एंड सम केसेस एनिमल्स। और ये लोग ऑफर क्या करते थे? घी को ऑफर करते थे, ठीक है, अनाज ऑफर करते थे, इवन कुछ टाइम तो एनिमल्स को भी ऑफर कर देते थे, मीन्स एनिमल्स की बलि देते थे, बलि चढ़ा देते थे। Most people took part in these wars. There was no regular army, but there was assemblies where people met and discussed the matters of wars and peace. They could choose leader who were often brave and skillful warriors. अब इस पीरियड में क्या होता था, ऋग्वैदिक पीरियड में स्टैंडिंग आर्मी नहीं थी, लेकिन जब कुछ बैटल फाइट कर रहे थे ये लोग, करते थे, कुछ भी बैटल ये लोग फाइट करते थे, तो ये लोग क्या करते थे, एक ऐसा पीपल का छोटा सा ग्रुप बनाते थे, वहां पे डिसाइड करते थे ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, पूरे वार का मैटर को डिस्कस करते हैं, तब जाके ये लोग लड़ाइयाँ लड़ते हैं। और ये लोग क्या करते हैं, जो एकदम ब्रेव है, एकदम स्किलफुल पर्सन है, उसको अपना लीडर बनाते थे ताकि ये हमको गाइड करे। ऐसा था उस टाइम। वर्ड्स टू डिस्क्राइब पीपल। अब पीपल के बारे में डिस्क्राइब किए हैं ऋग्वेदा में, क्या डिस्क्राइब किए हैं चलो देखते हैं। देयर आर सेवरल वेज ऑफ डिस्क्राइबिंग पीपल। उस टाइम जो पीपल थे ना, वो उनके बारे में क्या दर्शाता है, इन टर्म्स ऑफ अ वर्क दे डू, द लैंग्वेज दे स्पीक, द प्लेस दे बिलोंग, द फैमिली, देयर कम्युनिटीज एंड द कल्चर प्रैक्टिस। अब इन्होंने कैसे, जो हिस्टोरियंस है ऋग्वेदा ने, इन्होंने जब डिकोड किया था इनको, तो इन्होंने क्या बताया था, उस टाइम पीपल कैसे थे, वो लोग अपने काम के टर्म्स में ये लोग को जाना जाता था, या तो उनकी लैंग्वेज अलग होती थी या सेम होती थी, है ना? इवन ये कौन से फैमिली से बिलोंग करते थे, इवन इनकी कम्युनिटीज क्या थी, और कौन से कल्चर प्रैक्टिस करते थे, शादी होती थी तो ये लोग शादियां कैसे करते थे, है ना? ये सब इनके पीपल को कैटेगराइज करने में डिस्क्राइब करता है। लेट अस सी सम ऑफ द वर्ड यूज्ड टू डिस्क्राइब पीपल फाउंड इन ऋग्वेदा। अब ऋग्वेदा में पीपल्स कैसे रहते थे देखते हैं। देयर आर टू ग्रुप्स हु वर डिस्क्राइब्ड इन द टर्म्स ऑफ देयर वर्क। वर्क के टर्म में दो कैटेगरीज इन्होंने बांटे हैं। एक है प्रिस्ट, ऋषि मुनि वाले, समटाइम्स कॉल्ड ब्राह्मण्स, इसको हम ब्राह्मण्स भी बोलते हैं, हु परफॉर्म वेरियस रिचुअल्स। जो ये लोग वो है जो मतलब बहुत सारे, है ना, रिचुअल्स परफॉर्म करते हैं। रिचुअल्स इन द सेंस वो होते हैं जो ऐसे रूल्स परफॉर्म करते हैं जो किसी चीज को मतलब मुमकिन होने में काम आए, है ना? जैसे कि अगर यज्ञ करेंगे तो उसमें पहले घी डालना चाहिए, है ना, चावल प्रदान करना चाहिए, पहले एनिमल सेक्रीफाइस करना चाहिए, तो ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होती है, उसको बोलते हैं रिचुअल्स। एंड द राजास, और दूसरे जो कैटेगरी है, प्रीस्ट के बाद, ब्राह्मण के बाद राजास को कैटेगराइज